नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। हमने एक प्रश्नोत्तरी प्रारंभ की थी जो कि रीट भर्ती परीक्षा के लिए प्रथम भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण पर आधारित थी। हिंदी शिक्षण में भी हिंदी शिक्षण शास्त्र के जो विशेष 15 प्रश्न आते हैं उन्हीं के संदर्भ में हमने प्रश्नोत्तरी प्रारंभ की थी। आज हम उसी प्रश्नोत्तरी के दूसरे भाग पर वार्ता करने जा रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज का पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है, यानी कि बहुभाषी कक्षा क्या होती है। विकल्प हैं, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। दूसरा विकल्प है, जिस कक्षा में बच्चे की घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। तीसरा है, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो। या चौथा विकल्प, जिस कक्षा में शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प, जिस कक्षा में शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। क्योंकि बहुभाषा से तात्पर्य है जिस कक्षा में विद्यार्थियों की भाषा को आसानी से समझा जा सकता हो और उन्हें एक विशेष भाषा में विशिष्ट योग्यता प्रदान की जा सकती हो। अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर विकल्प। इसके बाद है आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, संज्ञान स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। इस प्रश्न में एक रेखांकित पद दिया गया है। आपको बताना है रेखांकित स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा जाएगा। ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता या भाषा क्षमता। तो इसका सही उत्तर होता है ज्ञान क्षमता। पूरा वाक्य बनेगा, संज्ञान स्तर पर विकसित ज्ञान क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। यहां ज्ञान क्षमता से मतलब है ज्ञानात्मक भाग की प्राप्ति कर लेना। जब एक विषय वस्तु को अध्यापक छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और उससे संबंधित सामान्य ज्ञान की जानकारी छात्र प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें संज्ञान स्तर की प्राप्ति करना कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपनी मातृभाषा में संज्ञान स्तर की प्राप्ति कर लेते हैं, यानी कोई विशेष विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो अन्य जिन जिन भाषाओं के बारे में हम जानते हैं उनमें भी वह स्वतः अनुदित हो जाती है। अतः इसका उत्तर होगा 1 नंबर विकल्प, ज्ञान क्षमता। इसके बाद है आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भाषा शिक्षक को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। 4 विकल्प हैं, आर्थिक संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में, नैतिक संदर्भ में या बहुभाषी संदर्भ में। तो इसका उत्तर होगा नंबर 4 विकल्प, बहुभाषी संदर्भ में। क्योंकि एक अध्यापक को बहुभाषी होना अत्यंत आवश्यक है। वह छात्रों को केवल एक भाषा में सीमित नहीं रख सकता, अपितु अध्यापन कराते समय जिस भाषा के लिए वह नियुक्त हुआ है के साथ साथ छात्रों की मातृभाषा और पाठ्यक्रम में आए अन्य शब्दों से संबंध रखने वाली अन्य भाषाओं की भी जानकारी अध्यापक को होनी आवश्यक होती है, ताकि छात्रों के ज्ञान स्तर को बढ़ाने में अध्यापक विशेष महत्व रख सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
नंबर 4, बहुभाषी यानी अध्यापक का बहुभाषी होना आवश्यक है। इसीलिए वर्तमान समय में रीट भर्ती परीक्षा में भी कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञाता होना अनिवार्य रखा गया है। इसीलिए भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों की जानकारी अध्यापकों से ली जाती है। इसके बाद है आज का 14वां प्रश्न यानी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान की कक्षा में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? आपको ये बताना है, क्या ये कथन पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः असत्य है या पूर्णतया निराधार है? तो इसका सही उत्तर है कि यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि अध्यापन के समय जब गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं तो ज्ञान स्तर की प्राप्ति करने हेतु भाषा अनिवार्य होती है। अतः उस समय जो कथोपकथन होते हैं उन कथोपकथनों के माध्यम से बच्चा भाषा भी सीखता है, क्योंकि उस शिक्षण के समय जिन जिन विशेष वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको भी छात्र याद करता है। अतः आप ये कह सकते हैं कि गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान आदि की कक्षा में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। तो ये कथन पूर्णतः सत्य कथन है। उत्तर होगा 1 नंबर विकल्प। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक के अलावा कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु के अनुरूप साहित्य पठन या समाचार पत्रों का पठन? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर विकल्प, रेडियो नाटक। ये प्रश्न सी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका उत्तर होगा 1 नंबर, रेडियो नाटक। क्यों होगा? देखिए, सबसे पहले अपन 4 नंबर विकल्प की बात करें, समाचार पत्र। समाचार पत्रों के माध्यम से छात्र जानकारी हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि समाचार पत्रों में छात्र रुचि नहीं रख सकते, क्योंकि उनसे संबंधित कोई विशेष तथ्य समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होते हैं। आयु अनुरूप साहित्य, आयु अनुरूप साहित्य में छात्र अध्ययन तो कर लेंगे, लेकिन भाषात्मक रूप से एक छात्र को अपनी भाषा कैसे प्रकट करनी है, अपने विचारों को कैसे प्रकट करना है, ये नहीं सीख पाते हैं। कविता पाठ की यदि अपन बात करें तो इसमें केवल छात्र वाचन करना सीख सकते हैं, लेकिन यदि रेडियो नाटक की बात करें तो क्योंकि यह एक ध्वन्यात्मक नाटक होता है, इसमें जो ध्वनि निकाली जाती है यानी कि जो कथोपकथन कहे जाते हैं उनमें ध्वनि का विशेष ध्यान रखा जाता है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर हमारा एक उद्देश्य होता है कि छात्रों के कथोपकथन में ध्वनि का विशेष प्रयोग किए जा सके। अतः इसका उत्तर होगा 1 नंबर, रेडियो नाटक। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का तथा उनसे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एकमात्र उद्देश्य होता है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है या सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है? आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, क्योंकि जब विषय वस्तु छात्र के सामने प्रकट की जाती है तो उस विषय वस्तु में छात्र आनंद की प्राप्ति उसी समय कर सकते हैं जब भाषात्मक रूप से
वो समझ सकें। जैसे आप बहुत अच्छी कहानी, जो बहुत अच्छी कहानी है और छात्रों को एक ऐसी भाषा में सुनाते हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते हैं, तो उन्हें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। लेकिन यदि छात्रों की मातृभाषा में या जिस भाषा को छात्र सुनना बोलना जानते हैं में सुनाया जाए, तो निश्चित तौर पर उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। अतः इसका उत्तर होगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, 3 नंबर विकल्प। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का उद्देश्य है पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान होना, वाक्यों को पढ़ना या शब्दों को पढ़ना। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 विकल्प, वर्णमाला का ज्ञान होना। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का विकास वर्णमाला के ज्ञान के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर छात्र पढ़कर समझ नहीं सकते, बड़े बड़े वाक्यों को नहीं पढ़ सकते, शब्दों को भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन वर्णमाला सीखना उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। अब वर्णमाला को कैसे सिखाएं? तो देखिए, परंपरागत रूप से हम जैसे सिखा रहे हैं कि छात्र की अभ्यास पुस्तिका में वर्णमाला लिखें और लिखने का अभ्यास करवाएं, एक गलत परंपरा है। वर्तमान स्थिति में हमें सबसे पहले छात्र को पठन कौशल का विकास करवाना होता है, क्योंकि वाचन और श्रवण कौशल का विकास वो विद्यालय आगमन से पूर्व ही छात्रों में होता है। अब आप पठन कौशल का विकास कैसे करवाएं? तो सबसे पहले छात्रों के समक्ष एक वाक्य लिखें जो सार्थक वाक्य होना चाहिए, उनके अनुरूप होना चाहिए। जैसे आपने लिख दिया कि हमारे गांव में एक मोटर आती है जिसमें अनेक बच्चे बैठकर जाते हैं, तो छात्र मोटर का मतलब समझ जाएंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि मोटर में जो पहला अक्षर है, पहली ध्वनि है, वो मैं है, और फिर आप मैं से संबंधित अन्य कथन लिखकर छात्रों से मैं का चयन करवाएं। इससे छात्र मैं का की पहचान करने लगेंगे और धीरे धीरे उनमें पठन कौशल का विकास होने लगेगा। यह है वर्तमान परिस्थिति में कि पठन कौशल का विकास कैसे करवाया जाए। इसके बाद है अगला, यानी कि 18वां प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का उद्देश्य है निजी अनुभवों को केवल लिखकर प्रकट करना, भाषा का बारीकी व सौंदर्य बोध को समझना, दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों के जवाब देना, या प्रश्नोत्तरी भाषण अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, अनुभवों को केवल लिखकर प्रकट करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का उद्देश्य होता है कि छात्र अपने अनुभवों को लिखकर प्रकट कर सकें। अतः इस स्तर पर हमें प्रति सप्ताह छात्रों से उनके निजी अनुभव लिखवाने चाहिए। कभी अध्यापकों के विषय में, पर्यावरण के विषय में, त्योहारों के विषय में, या जहां भी वो भ्रमण करने जाते हैं उस पर्यटन के विषय में, ताकि भाषा पर उनका अधिकार अधिक से अधिक हो सके और लेखन में जो त्रुटियां करते हैं उन त्रुटियों को सुधारा जा सके और भाषा को एक समृद्ध स्तर पर ले जाया जा सके। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होता है निजी अनुभवों को केवल और केवल लिखकर प्रकट करना। तो आज हम इतने ही प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगली चर्चा पुनः अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।